हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में क्यों पढ़ते हैं। अपने इस वीडियो में मैं यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करूँगी एंड सम पॉइंट्स रिलेटेड टू यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर एक्वायर करता है या डिराइव करता है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, या किसी भी कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, वो होता है यूटिलिटी। यानी वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पेन से लिख रहे हैं, उससे जो हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है यूटिलिटी। हम लोग कोई ड्रेस पहन रहे हैं, उससे जो हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है यूटिलिटी। हम एक रोटी खा रहे हैं, उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है यूटिलिटी। या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उससे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है यूटिलिटी। तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट इज यूटिलिटी। और आमतौर पर कंज्यूमर को कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को ख़रीदना है या नहीं, वो डिपेंड करता है उस कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन पर। जितनी ज़्यादा किसी भी कमोडिटी की ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा उस कमोडिटी की डिमांड होगी और उतना ही ज़्यादा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स बुक की नीड ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी हम लोग को ज़्यादा होगा। दैट इज़ यूटिलिटी। अब है सम पॉइंट्स रिलेटेड टू यूटिलिटी या फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। कैसे? कि वो हमारे मेंटल एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मान लेते हैं कि हमको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या हम रोटी खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उससे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम देख नहीं सकते हैं या छू नहीं सकते हैं। We can only feel it and we can only experience it. That's why it is a psychological concept. अब सेकेंड पॉइंट है यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब होता है कि यूटिलिटी का कोई मोरल सिग्निफिकेंस नहीं होता है और वो मोरली या एथिकली न्यूट्रल होता है। जैसे कि मान लेते हैं बुलेट यानी बंदूक की गोली, उसकी यूटिलिटी एक पुलिस वाले के लिए भी होगी और उसकी यूटिलिटी एक किलर के लिए भी होगी। तो वो कोई यूटिलिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कमोडिटी के बीच कि वो गुड है या बैड है, यानी कि उसका कोई मोरल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो किसी भी कंज्यूमर के पर्सनल ओपिनियन, टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है और वो किसी कमोडिटी से ज़्यादा कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि उससे उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा और कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे मान लेते हैं दो फ्रेंड हैं ए और बी। ए को चाय पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि बी को भी चाय ही पसंद हो, ये हो सकता है कि बी को कॉफ़ी पसंद हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो यूटिलिटी वैरी करता है फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। दैट्स वाई इट इज़ सब्जेक्टिव। अब फोर्थ है यूटिलिटी चेंजेस विथ टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी प्लेस और टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे कि मान ले अभी समर सीज़न में हम शिमला जाएंगे तो हमें उलन क्लोथ्स की यूटिलिटी होगी, लेकिन हम दिल्ली या मुंबई जाएंगे तो हमें उलन क्लोथ्स की यूटिलिटी नहीं होगी। या मान ले समर सीज़न में कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम की ज़्यादा यूटिलिटी होती है और विंटर सीज़न में कॉफ़ी की ज़्यादा यूटिलिटी होती है या चाय की ज़्यादा यूटिलिटी होती है। इसीलिए इट चेंजेस विथ टाइम एंड प्लेस। अब ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ यूटिलिटी इज़
इज़ नॉट इक्वल टू यूज़फुलनेस। यूटिलिटी कभी भी यूज़फुलनेस के बराबर नहीं होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का, मान लेते हैं दो फ्रेंड है ए और बी। ए स्मोकर है और बी स्मोकर नहीं है, तो ए के लिए सिगरेट की यूटिलिटी होगी लेकिन बी के लिए सिगरेट की यूटिलिटी नहीं होगी। इसलिए ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लेना, दैट यूटिलिटी इज़ नॉट इज इक्वल टू यूज़फुलनेस। और लास्ट पॉइंट है, हम लोग यूटिलिटी को जिसमें मेज़र करते हैं वो होता है, हम लोग यूटिलिटी को मेज़र करते हैं यूटिल्स में। ठीक है, जैसे एक रोटी खाए उससे हमको 50 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 50 यूटिल्स। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट वेरियस अप्रोचेस टू मेज़र कंज्यूमर बिहेवियर और वेरियस अप्रोचेस टू मेज़र यूटिलिटी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग।